नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल यानी AWES रिक्रूटमेंट 2020 के अंतर्गत टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी की वैकेंसियां आ गई हैं। आज से ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये पूरा ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म है। तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में, कई ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव इस बार हुए हैं, तो इसमें वो चीजें हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है governmentjobcenter.com। जैसे डाल देंगे आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो पहला लिंक है, इस लिंक को आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। अब यहाँ पर आना है आपको लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, देखना शायद अभी तो पहला ही है या नीचे भी हो सकता है। ये आर्मी पब्लिक स्कूल टीजीटी पीजीटी रिक्रूटमेंट 2020, इस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे, आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर अब हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, फीस की बात कर लेते हैं, परीक्षा पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2020 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 20 अक्टूबर 2020 शाम 5 बजे तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट भी आप लोग 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम होगा वो 21 और 22 नवंबर 2020 को होगा। कहने का मतलब है ज्यादा टाइम नहीं है, देखा जाए तो मुश्किल से 40 दिन आपके पास है आज से। ठीक है, क्योंकि 21 नवंबर को एग्जाम होना है, 50 दिन मांग चलो आपके पास हैं। एडमिट कार्ड आपके यहाँ पर जो आ जाएंगे, ये समय से आपको आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर 2 दिसंबर को आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, फीस की बात कर लेते हैं। तो सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वो SC हो, ST हो, जनरल, OBC कोई भी हो, 500 रुपए का शुल्क लगेगा। ऑनलाइन आवेदन किसी भी प्रकार से आप लोग यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एज की बात कर लेते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनको 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, उनको फ्रेश कैंडिडेट माना जाएगा और उनके लिए अधिकतम जो आयु सीमा है वो 40 साल होगी। 1/4/2021 से आपकी आयु की गणना की जाएगी। ठीक है, ऐसे शिक्षक जिनको एक्सपीरियंस है, यानी 5 साल मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस है और इससे लेकर के 10 साल तक जिसको एक्सपीरियंस है, 5 से 10 साल के जो एक्सपीरियंस टीचर है, उनको यहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर माना जाएगा और उनके अधिकतम जो आयु सीमा है वो 57 साल यहाँ पर रखी गई है। जो लोग NCR के स्कूलों में कार्यरत हैं, उनके लिए यहाँ पर लिखा है कि 29 साल बोला गया है टीजीटी और पीआरटी के लिए, और पीजीटी के लिए बोला गया बिलो 36। ठीक है, अब आपका जो एग्जाम होगा कहाँ कहाँ पर होगा, तो यूपी के अंतर्गत इन जिलों में एग्जाम होगा। यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी। ठीक है, इसके बाद दूसरे राज्यों में चले, देहरादून हो गया, जयपुर हो गया, जबलपुर, भोपाल, इन सब में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑल इंडिया की भर्ती है तो हर जगह इसका एग्जाम होगा। वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो लगभग 8000 वैकेंसी है। वैकेंसी का पूरा अनाउंसमेंट नहीं यहाँ पर नहीं किया गया है कि कितनी कुल मिलाकर के वैकेंसी, लगभग वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी होती हैं, जो आर्मी पब्लिक स्कूल होती हैं, वो अपने अपने हिसाब से जितनी वैकेंसियां उनके स्कूल में खाली होती हैं वो बाद में अनाउंसमेंट करते हैं। ठीक है, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल लगभग मान सकते हैं इतनी वैकेंसी आप लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, लगभग हर साल यहाँ पर इतनी वैकेंसियां आती हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 3 प्रकार के पद हैं। पहला जो पद है वो है PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें क्या है कि PG में आपका मास्टर डिग्री में आपका 50% होना चाहिए संबंधित विषय में। जैसे आप इंग्लिश के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए, प्लस BEd भी होना चाहिए आपका 50% के साथ। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी में आवेदन करना है तो मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए, साथ में BEd भी आपको होना चाहिए आपके पास। मैं इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं कि PGT के लिए मिनिमम 50% ग्रेजुएशन में, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन में, और 50% BEd में होना जरूरी है। ठीक है, जिस विषय से आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैथमेटिक्स की पोस्ट है, हिस्ट्री की पोस्ट है, जियोग्राफी की पोस्ट है, इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, पॉलिटिकल साइंस की पोस्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, IT, होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन, ये सारी यहाँ पर पोस्ट है PGT के लिए। बस कंडीशन यही है कि मास्टर डिग्री में 50% प्लस BEd में 50%।
कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पर बोला गया बीई है, बीटेक है, एमसीए है, आईटी है, एमएससी है। तो आप लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। होम साइंस के लिए इसी तरीके से होम साइंस प्लस बीएड 50-50%। अगर फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं तो यहाँ फिजिकल एजुकेशन में आपका एमपीएड में होना चाहिए 50% के साथ। ठीक है, कोई सीटीटी यहाँ पर पीजीटी में नहीं मांगा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टीजीटी की बात कर लेते हैं तो टीजीटी में ये बोला गया है कि आपका ग्रेजुएशन जो होना चाहिए 50% से होना चाहिए, साथ में बीएड भी 50% के साथ होना चाहिए। टेट या सीटेट की बात यहाँ पर नहीं कही गई है, नहीं अगर आप टेट या सीटेट नहीं किए तब भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक जगह लिखा है, मैंने अभी आपको देखा था, यहाँ पर देखिए लिखा है कि ऑनलाइन एग्जाम में बैठने के लिए, परीक्षा देने के लिए आपको टेट या सीटेट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप स्कूलों में अपॉइंटमेंट करेंगे, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, तब आपके पास टेट या सीटेट होना चाहिए। ठीक है, वो भी किसके लिए? टीजीटी और पीआरटी के लिए। पीजीटी के लिए टेट या सीटेट नहीं चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास अभी नहीं है सीटेट तब भी आप आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, बाद में आप सीटेट क्वालिफाई कर लीजिएगा। ये एक अच्छी बात यहाँ पर है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि बैचलर डिग्री में आपने इंग्लिश पढ़ी हो, साथ में बीएड भी 50% हो। ठीक है, इसके बाद हिंदी के लिए इसी तरह बोला गया, हिंदी में आपका मतलब ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए 50% के साथ, बीएड में भी 50%। संस्कृत के लिए बोला गया संस्कृत में बैचलर डिग्री, साथ में बीएड में 50%। हिस्ट्री के लिए बोला गया बैचलर डिग्री में आपने हिस्ट्री पढ़ा हो, बीएड 50% से किया हो। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट दिया गया है, आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग अलग भर्तियां टीजीटी में भी आती हैं। तो बैचलर डिग्री में आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है, साथ में बीएड में 50% है, तो आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पीआरटी की, यानी प्राइमरी टीचर के बारे में। तो प्राइमरी टीचर के लिए बोला गया ग्रेजुएशन आपने किया हो, साथ में बीएड किया हो, या फिर 2 वर्षीय कोई डिप्लोमा किया हो, या फिर 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया हो, तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब बीएड किया है, बीटीसी किया है, या फिर डीएलएड किया है, या 4 वर्षीय जो कोर्स होता है वो किया है, तब भी आप लोग पीआरटी में आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी टेट या सीटेट की कोई भी डिमांड नहीं की गई है। ये बोला गया कि जब आप ज्वाइनिंग लेंगे तब टेट सीटेट होना चाहिए, परीक्षा में बैठने के लिए आपको टेट सीटेट की कोई भी जरूरत नहीं है। आवेदन कैसे करना, यहाँ पर सारी जानकारी लिखी है, आप इसको लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जाम के बारे में। एग्जाम किस तरीके से होगा ये आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम के बारे में बताया गया, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर बोला गया सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 फेज में होगा। पहले फेज में आपका स्क्रीनिंग एग्जाम होगा, दूसरे फेज में आपका इंटरव्यू होगा, और तीसरे फेज में आपका इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा। ठीक है, 3 स्टेप में एग्जाम आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। पहला स्टेप के लिए यहाँ पर जो एग्जाम के बारे में क्या क्या बताया गया है, तो लिखा है ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा फर्स्ट फेज का। अभी मैं बता दूंगा क्या क्या एग्जाम में आएगा। 21 और 22 नवंबर को आपका एग्जाम है, 4 नवंबर को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, और जो इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे उनको स्कोर कार्ड एक दिया जाएगा। स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए मान्य होगा। अगर एक बार परीक्षा पास कर लेते हो तो 3 साल आपका स्कोर कार्ड मान्य होगा, और इस स्कोर कार्ड के बाद ही आप लोग सेकंड फेज में और थर्ड फेज में प्रवेश कर पाएंगे। जिसके पास स्कोर कार्ड होगा, अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो सेकंड फेज और थर्ड फेज में नहीं जा पाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है? अगर आपने पिछली बार इसका एग्जाम दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा है अगर आपने पिछली बार एग्जाम दिया, आपके पिछली बार कम नंबर आए थे, अगर आप अपने नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो इस परीक्षा में आप लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखा है ये कि अगर आपने पिछली बार टीजीटी का एग्जाम दिया था और इस बार आप लोग पीजीटी का एग्जाम देना चाहते हैं, तब भी परीक्षा में आप लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। स्कोर कार्ड का मतलब ये है कि आप सेकंड फेज के लिए और थर्ड फेज के लिए एलिजिबल हैं। ज्वाइनिंग की कोई गारंटी AWES नहीं लेता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और चीजें में लिखी, मैं आपको इनको भी बता दूं स्क्रीनिंग एग्जाम के बारे में कि क्या क्या आपका एग्जाम में आएगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखो नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा
तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी पीआरटी तीनों के बारे में लिखा है। सबसे पहले टीजीटी पीजीटी का सिलेबस देख लीजिए क्या क्या आएगा। तो टीजीटी और पीजीटी दोनों का जो पेपर होगा उसमें दो सेक्शन होंगे, पार्ट 1 और पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, ये टीजीटी पीजीटी के लिए है। इसमें पार्ट 1 में आपका जनरल पेपर आएगा जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आएगा, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी आएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन आएगा, आईटी आएगा मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जनरल पेपर है पहला। दूसरा है इसमें सब स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट से संबंधित पेपर आएगा। जैसे आपने टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई किया है तो ये जो पार्ट ए होगा सभी कैंडिडेट को आएगा, और ये जो सेकंड पार्ट होगा इसमें आपका मैथ का सेक्शन आएगा। मतलब आपके विषय से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। अधिकतम क्वेश्चन 90 नंबर के होगा, 90 क्वेश्चन नंबर इसमें मिलेंगे, 90 नंबर इसमें मिलेंगे। 180 मिनट का आपके पास टाइम होगा, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का पूरा टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग टीजीटी साइंस के लिए या सोशल साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है इस बार, पिछली बार की अपेक्षा। यहाँ पर लिखा है कि इसमें से आपका टीजीटी अगर साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आपका 10 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा। इसी के लिए अगर आप टीजीटी सोशल साइंस के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर हिस्ट्री भी आपको आएगा, और इसके अलावा ज्योग्राफी भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस भी आएगा, इसी तरीके से अन्य पार्ट भी यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिएगा, इसमें बदलाव हुआ पिछली बार की अपेक्षा। अब बात कर लेते हैं पीआरटी में क्या क्या आएगा। तो पीआरटी में एक पेपर ही होगा, 2 पेपर नहीं होंगे, सिर्फ जनरल पेपर आपका होगा। इसमें भी जनरल अवेयरनेस आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, इंग्लिश कंप्रहेंशन आएगा, और ये सारी चीजें आएंगी। इसमें 90 आपका आंसर का 90 मार्क का पेपर होगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें ये बोला गया है कि जो कैंडिडेट हिंदी भाषा के लिए और संस्कृत के लिए आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, उनको बायलिंगुअल पेपर आएगा, यहाँ पर ये दिया गया है। अच्छा चलो, ये बात हो गई सिलेबस के बारे में। अब नीचे लिखा है कि जो आपका पेपर होगा, देखा आपने ऊपर, ये 180 नंबर का होगा टीजीटी पीजीटी का और 90 नंबर का होगा पीआरटी का। तो यहाँ पर लिखा है इनको 100 में नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, मतलब ये 100 में कन्वर्ट करके आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। पेपर में निगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और पेपर में पास होने के लिए दोनों सेक्शन में 50% नंबर लाना जरूरी है। जैसे टीजीटी पीजीटी में देखें तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 पेपर होंगे, तो पार्ट ए में 50% यानी 45 नंबर लाना जरूरी है, पार्ट बी में भी 45 नंबर लाना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। मान लीजिए आपने टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन किया है, पार्ट ए में आप लोग पास हो गए लेकिन पार्ट बी में पास नहीं हो पाए, तब क्या क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप ऐसा हो जाता है आपके साथ, तो आपको यहाँ पर पीआरटी का स्कोर कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो, पीजीटी टीजीटी कैंडिडेट हु फेल इन पार्ट बी बट पास पार्ट ए, उनको स्कोर कार्ड मिल जाएगा पीआरटी का। ये एक अच्छी बात है कि अगर आप पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपको पीआरटी का एडमिट कार्ड, मतलब जो स्कोर कार्ड है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 500 रुपये फीस लगेगी, और सारी चीजें यहाँ पर हो गई। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कैसे आपको आवेदन करना है। ठीक है, तो चलते हैं वेबसाइट पर। ये जो वेबसाइट हमने आपको दिखाई थी, इसी वेबसाइट में आप नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। 2 लिंक दिए गए, पहला लिंक है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा लिंक है लॉगिन का। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आएगा, जो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे जो मैंने अभी आपको पढ़ करके दिखाए, सारा कुछ इसमें दिया गया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहे तो, नहीं तो सारी चीजें मैंने आपको खुद बता दिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि आपके ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ पर होगी। तो यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल के सभी कॉलेजों की लिस्ट भी दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं, इन्हीं कॉलेजों में आप लोगों की ज्वाइनिंग भी होगी। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए चेकबॉक्स बना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद फिर से एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा यहाँ पर, इसमें भी आप लोग दोबारा से सही यही काम करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मेन चीज ये है कि ऊपर लिख करके आ रहा है कि 1 कैंडिडेट इज एलिजिबल ओनली फॉर 1 पोस्ट। एक कैंडिडेट टीजीटी पीजीटी पीआरटी में से किसी एक के लिए भी आवेदन करना है उसको। यानी ऐसा नहीं कि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो टीजीटी का भी फॉर्म भर दिया और पीजीटी के लिए एलिजिबल है तो पीजीटी का भी फॉर्म भर दिया, ऐसा आपको नहीं करना है। केवल एक ही फॉर्म भरना है, या तो पीजीटी का, या तो टीजीटी का, या तो पीआरटी का। अगर आप 2 फॉर्म भर देंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, कोई पैसा आपका वापस नहीं होगा। तो यहाँ से फॉर्म आप लोग भर सकते हैं
अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारा आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं इसका वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा आप लोग बताइएगा। यहाँ से करेंगे आप लोग प्रोसीड पे, तो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद दोबारा से वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन ऑप्शन पे जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे लॉगिन आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे। फिर यहाँ पर आप बाकी अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजना है। तो ये दोस्तों सारी चीजें इसमें हो गई, A to Z मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया इसमें। आई होप सारे आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।